नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष वर्मा आपके अपने YouTube चैनल जीके विद गजानन सर में फिर से आपका एक बार स्वागत है। देखो अपन पढ़ ला रहा एवरेज औसत में मैंने आपको कुछ आए हुए क्वेश्चन जैसे CGL है, CPU है, CHSL है, आइडा प्रश्न में 5-10 आइडा क्वेश्चन भी करवाए हैं। अब पढ़ना अपन नेक्स्ट टाइप, अगली टाइप नंबर 7। टाइप नंबर 7 में आप पढ़ा कई बार की हुए का अपन बीच में मिसिंग नंबर दे, एक मिसिंग नंबर दे देता है, 2 मिसिंग नंबर दे देता है, 3 मिसिंग नंबर दे दे, या फिर कोई ज्यादा संख्या मिसिंग दे दे, या फिर कोई नंबर डबल कर दे। ऐसा आपका क्वेश्चन आशी जी अपन ये कह दे, जैसे क्वेश्चन लेते हैं एक 25 संख्याओं का औसत, 25 संख्याओं का औसत 66 है, 25 संख्याओं का औसत 66 है। इनमें से प्रथम 12 संख्याओं का औसत, इनमें से प्रथम 12 संख्याओं का औसत, इनमें से प्रथम 12 संख्याओं का औसत 63 है। इनमें से प्रथम 12 संख्याओं का औसत 63 है और अंतिम 12 संख्याओं का, और अंतिम 12 संख्याओं का औसत, अंतिम 12 संख्याओं का औसत 67 है। अंतिम 12 संख्याओं का औसत 67 है। 13वीं संख्या होगी, 13वीं संख्या होगी। अब देखो आप टोटल संख्या कितनी है, टोटल संख्याएं कितनी हैं 25। देखो एग्जाम में आता है तो ये क्वेश्चन 10 सेकंड का क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, 10 सेकंड का क्वेश्चन है, आप 10 सेकंड में क्वेश्चन कर सका। देखो टोटल संख्याएं कितनी हैं 25, टोटल संख्याएं कितनी हैं 25। इन 25 का एवरेज कितना है 66। इन 25 संख्याओं का एवरेज औसत मान कितना है 66 केजी है, सॉरी 66 केजी नहीं है, संख्या है, इनका एवरेज कितना है 66 है। इनमें से प्रथम, अब आप 25 संख्या में पहली फर्स्ट 12 संख्याओं का एवरेज, फर्स्ट 12 संख्याओं का एवरेज कितना दे रखा है 66 नहीं सॉरी 63 है। इन फर्स्ट 12 संख्याओं का एवरेज कितना है 63 है। और अंतिम 12 संख्याओं का, लास्ट 12 संख्याओं का एवरेज है वो कितना है 67 है। अब देखो क्वेश्चन की है टोटल संख्या कितनी है 25, देखिए एवरेज कितना दे रखा है 66। इनमें से फर्स्ट 12 संख्याओं का एवरेज कितना है 63, लास्ट 12 संख्याओं का एवरेज कितना है 67। 12 और 12 संख्याएं कितनी हुई 24। कहने का मतलब एक संख्या मिस है, एक संख्या यानी 13वीं संख्या की है मिस कर रहा कि एक संख्या मिस है, एक संख्या मिस है कि अपन 13वीं संख्या ज्ञात करनी है। तो 13वीं संख्या ज्ञात करनी है। अब अपनी टोटल वो एवरेज कितना है, टोटल एवरेज से तुलना करेंगे, टोटल एवरेज से तुलना करेंगे। टोटल एवरेज तो सभी संख्याओं का एवरेज कितना है 66 है और प्रथम 12 का कितना है 63। प्रथम 12 संख्या है कि वो 63 है, औसत टोटल से कितना कम है, औसत कितना कम है 10 कम है, टोटल से कितना कम है 10 कम है। तो टोटल संख्याएं कितनी है 12, टोटल कमी कितने की है इन्होंने 12 तिया 36 की कमी की है। अब देखो लास्ट की 12 संख्या है, टोटल संख्या के एवरेज हूं कितना कम है, एवरेज कितना ज्यादा है, एक टोटल ज्यादा कितना हो जाएगा 12, टोटल कितने की वृद्धि है 12 की वृद्धि है। देखो इन 12 संख्या, पहली 12 संख्या में क्या हुई है 36 की कमी, अंतिम 12 संख्याओं में क्या हुई है 12 की वृद्धि हुई है। तो टोटल मान में क्या हुई है 24 की क्या हुई है कमी हुई है, और 24 की कमी हुई है, ये कमी 24 की हुई है टोटल संख्याओं में, यानी टोटल में कमी कितना की हुई है 24 की। इस 24 की कमी की पूर्ति कौन करेगी 13वीं संख्या करेगी। तो 13वीं संख्या, 13वां नंबर क्या है 13वीं संख्या क्या है, टोटल 25 संख्याओं का एवरेज कितना है 66 प्लस ये 13 की 24 की क्या करेगा पूर्ति करेगा, 24 की पूर्ति करेगा। तो प्लस 24 कितना हो जाएगा 6 और 4 10, 6 2 8 1 9 90, कितना आ जाएगा 13वीं संख्या क्या है 90 है। तो देखो अपन एग्जाम में आ जाए तो बिल्कुल फास्ट तरीका कर सका, कोई दिक्कत वाली बात कोई। इनको ऐसे नहीं करना है कि 25 को 66 से गुणा कर दिया, 12 को 63 से गुणा कर दिया, अंतिमान करांगा तो संख्या क्या हो जाएगी, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगी, टाइम बहुत ज्यादा लगेगा।
ठीक है। और क्वेश्चन में टाइम बहुत ज्यादा लग जाओ तो अपन यहाँ कौन कर रहा हूँ, देखो इन क्या करना, थोड़ा सा दोबारा रिपीट करूँ। 25 संख्याएं हैं जिनका एवरेज कितना है, 25 संख्याओं का एवरेज 66 है। फर्स्ट 12 संख्याओं का एवरेज कितना है, फर्स्ट 12 संख्याओं का एवरेज 63 है। इससे कितना कम है, 13 इससे कितना कम है, 3 कम है। टोटल कम कितना है, एवरेज में 3 की कमी है, टोटल में कितने की कमी आ जाएगी, 36। जो लास्ट 12 संख्याएं हैं उनमें उनका एवरेज कितना है, 67। औसत में कितने की वृद्धि है, 1 की। टोटल कितने की वृद्धि आ जाएगी, 12 की वृद्धि हुई है और 36 की कमी हुई है। तो टोटल मान में कितने की कमी हुई है, 24 की कमी हुई है। टोटल मान में 24 की कमी हुई है तो कहने का मतलब 13वीं संख्या है वो 24 अधिक होगी, तभी ये -24 अब क्यों, ये 24 की कमी हुई है। आज 24 की कमी पूर्ति कौन करेगा, वो 13वीं संख्या करेगी। कहना मतलब 13वीं संख्या क्या है, 24 अधिक है तो 13वीं संख्या आ जाएगी 66 प्लस 24, 6 4 10, 6 2 8 1 90। 13वीं संख्या क्या है, 90 है। तो 13वीं संख्या क्या है, 90 है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लेवा आप इशू एग्जाम्पल। पिचासी संख्याओं का औसत, 85 संख्याओं का औसत। 85 संख्या है जिनकी औसत कितना है, 85 संख्याओं का औसत, 85 संख्याओं का औसत 124 है, का औसत कितना है, 24 है। इनमें से प्रथम 85 संख्याएं जिनका औसत 124 है, इनमें से प्रथम 40 संख्याओं का औसत 129 है, 129 है। इनमें से प्रथम 40 संख्याओं का औसत 129 है और अंतिम 44 संख्याओं का, अंतिम 44 संख्याओं का औसत 121 है, 121 है, 121 है। 41वीं संख्या क्या होगी, 41वीं संख्या क्या होगी, 41वीं संख्या क्या होगी, बात बतानी अपन। 85 संख्याओं का औसत 124 है, इनमें से प्रथम 40 संख्याओं का औसत 129 है और अंतिम 44 संख्याओं का औसत 121 है। 41वीं संख्या क्या होगी, तरीका वही रहेगा। टोटल संख्याएं कितनी हैं, 85। टोटल संख्याएं कितनी हैं, 85, जिनका एवरेज कितना है, 124। इनमें से प्रथम 40 फर्स्ट 40 का एवरेज कितना है, 129। लास्ट कितनी, 44, लास्ट 44 का एवरेज कितना है, एवरेज कितना है भी इनका, लास्ट 44 का एवरेज 121 है। अब देखो कितनी होगी, 40 और 44 कितनी होगी, 40 40 80 84 संख्याएं, एक मिस हो गई संख्या कौन सी, 41वीं संख्या मिस होगी जिसका मान ज्ञात करना है अपने को। 85 टोटल संख्या है जिनका एवरेज, टोटल संख्याओं का एवरेज कितना है, 124। प्रथम 40 का कितना है, 29। कितना ज्यादा है, औसत कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है, 5 ज्यादा औसत है, औसत कितना ज्यादा है, 5। टोटल ज्यादा कितना हो जाएगा, इन 40 का मान कितना ज्यादा हो गया, 200 बढ़ गया। अब देखो 44 की लास्ट 44 संख्या है वह कितनी कम है, एवरेज में कितने की कमी है, इन 44 संख्याओं में एवरेज की कितने की कमी है, एवरेज कितने की कमी है, 10 की कमी है। 10 इंटू टोटल कमी कितनी आ जाएगी, 41। 3 4 3 12 123 की कमी है और 200 क्या है, वृद्धि है। अब देखो टोटल वृद्धि कितना की आ गई, आप हम घटावा 10 में से 7, 9 में से 77, टोटल कितने की कमी आ गई, 77 की वृद्धि आ गई।
टोटल कितने की वृद्धि आ गई? 77 की वृद्धि आ गई। टोटल 77 की वृद्धि आ गई, यानी टोटल संख्या है वह 77 बढ़ेड़ी है। कहना मतलब टोटल संख्या है वह 77 ज्यादा है। तो अंग कारण देखो प्रथम आप 40 और 44 निकाल दिया तो कितना को कमी है, कितना की वृद्धि आ जाए? 77 की वृद्धि आ जाए। 77 की वृद्धि आ जाए। 41वीं संख्या क्या होगी? 41वीं संख्या 41वां नंबर क्या होगा? वृद्धि हो गई 77 की, तो ये 77 की वृद्धि होगी तो 77 क्या करना पड़ेगा? 77 बढ़ गया। 77 अगर बढ़ गया तो 41वीं संख्या 77 क्या होगी? कम होगी। तो 41वीं संख्या आएगी, सभी संख्याओं का एवरेज कितना है? 124 माइनस 77। 124 माइनस 77 करेंगे, 14 में से 7, 11 में से 4, 47। तो क्या होगी? 41वीं संख्या क्या है? 47 होगी। 41वीं संख्या क्या होगी? 47 होगी। आ गया समझे? बिल्कुल इजी सा प्रश्न है। देखो 85 संख्या है, देखो एवरेज 124, फर्स्ट 40 का, लास्ट 44 का, एक संख्या मिसिंग हो गई, कौन सी? 41वीं संख्या। 41वीं संख्या का मान बढ़ ज्ञात करना है। ये कितना ज्यादा है एवरेज से? 5। टोटल कितना ज्यादा हो जाएगा? टोटल कितने की वृद्धि होगी? 200 की। इनमें कितने की कमी हो? 123 की। टोटल में कितने की? 77 की बढ़ गया। इन संख्याओं का मान 77 बढ़ गया, तो ये 77 मान बढ़ गया, इसकी कमी कौन करेगा? 41वीं संख्या करेगी। 41वीं जो नंबर होगा वो क्या होगा? 77 कम होगा। इनमें से 77 कम कर देंगे, कितना आएगा? 47। कितना आ जाएगा? 47। कहने का मतलब 41वीं संख्या क्या है? 47 है। 41वीं संख्या क्या है? 47 है। अगला सवाल, तो कितना भी बड़ा क्वेश्चन आ जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपने कर सकते हैं बिल्कुल। नेक्स्ट, 25 संख्याओं का औसत। ये तो एक नंबर मिसिंग था। अगर 2-2, 3-3 नंबर मिसिंग हो जाए, अगर 2-2, 3-3 नंबर मिस हो जाए तो आप आए क्वेश्चन ने क्या करांगा? देखो 25 संख्याओं का औसत, 25 संख्याओं का औसत, 25 संख्याओं का औसत 67 है। 25 संख्याओं का औसत 67 है। इनमें से प्रथम 10 का औसत, प्रथम 10 संख्याओं का औसत, इनमें से प्रथम 10 संख्याओं का औसत। देखो अपन कितो दे रखे? 25 संख्या एवं औसत कितो है? 67। और इनमें से प्रथम 10 संख्याओं का औसत है वो 64 है। 64 है। अंतिम 13 संख्याओं का, अंतिम 13 संख्याओं का औसत, 13 संख्याओं का औसत, लास्ट की 13 संख्या है, वांगो औसत की तो है 69 है, 69 है। अंतिम 13 संख्याओं का औसत 69 है। यदि 11वीं संख्या, अब देखो कंडीशन दे दोगे जितनी संख्या मिस है, यदि 11वीं संख्या 12वीं संख्या का 25% है, 25% है, तो 12वीं संख्या होगी, 12वीं संख्या होगी। अपन 12वीं संख्या ज्ञात करेंगे। 25 संख्याओं का औसत 67 है। इनमें से प्रथम 10 संख्याओं का औसत 64 है। अंतिम 13 संख्याओं का औसत 69 है। 11वीं संख्या 12वीं संख्या का 25% हो तो 12वीं संख्या क्या होगी? अब देखो अपन क्या पहली कितनी संख्या दे रखी है? टोटल संख्या कितनी दे रखी है? 25। और अब 25 संख्या को एवरेज की तो है 67। प्रथम फर्स्ट 10 संख्या, फर्स्ट 10 संख्याओं का एवरेज कितना है? 64। पहली 10 संख्याओं एवरेज की तो है 64। पहली 10 संख्याओं एवरेज की तो है 64। और अंतिम 13 संख्या, अंतिम 13 संख्याओं का एवरेज कितना है? अंतिम 13 संख्याओं का एवरेज है 69। अब देखो संख्या कितनी होगी? 10 तो होगी, 13 यह होगी, 10 और 13 23 संख्या। 2 संख्या क्या है? मिस है। 2 संख्याएं क्या है? नहीं दी हुई है। और 2 संख्याएं कौन कौन सी नहीं दी? पहली 10 लास्ट 13, पहली 10 लास्ट 13, तो बीच में किसी बच गई 11वीं और
12वीं। 11वीं और 12वीं संख्या ज्ञात करनी है अपन। संख्या कौन सी ज्ञात करनी है? 12वीं संख्या ज्ञात करनी है। 11वीं और 12वीं के बीच कंडीशन दे दी, 11वीं और 12वीं के बीच कंडीशन दे दी, अपन निकालने का 11वीं और 12वीं संख्या को योग कितो है, तो फिर अपन निकाल सका। देखो 11वीं और 12वीं संख्या को योग कितो है तो अपन निकाल सका। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मैं आपके लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन छांट के लेके आता हूँ, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन लेके आता हूँ, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा मेहनत करो, ज्यादा से ज्यादा देखो, थारों ज्यादा तो मैं मेहनत करने ला रही हूँ। देखो 25 संख्या को कितो है 67, पहली 10 को कितो है 64। इस एवरेज से कितना है कम है इनका एवरेज, इन 10 संख्याओं का एवरेज कितना कम है? 3 कम है, यानी 3 की कमी है। एवरेज में 3 की कमी है, टोटल कमी कितने की है? 30 की कमी है। टोटल कितने की कमी है? 30 की कमी है। लास्ट जो 13 संख्याएं हैं उनका कितना है? गुणेत्तर है। इन टोटल संख्या के एवरेज कितो कम है? यहाँ एवरेज सॉरी कितो ज्यादा है? 2 ज्यादा है। तो 2 × 13, 13 दूआ 26, कितना हो गया? 26। कितना हो गया? 26। 26 की है ज्यादा है और अंकों की 30 कम है, तो टोटल में कितना आ गई? 4 की कमी आ गई। 4 की कम है, 4 कम है, एवरेज से कितना कम है? 4। टोटल में कितने की कमी है? 4 की कमी। टोटल में 4 की कमी, ये 4 की कमी जो 2 संख्याएं मिस हो गई है वही पूर्ति करेगी। तो कहने का मतलब 11वीं संख्या प्लस 12वीं संख्या क्या आ जाएगी? 11वीं और 12वीं संख्या आ जाएगी। इनका एवरेज कितना है इन संख्याओं का? 25 संख्याओं का एवरेज है 67। संख्याएं कितनी है? 2 प्लस कम कितनी रहेगी? 4। तो मैं इनमें 4 जोड़ देता हूं, कितना आ जाएगा? 7 दूआ 14, 6 दूआ 12, 1 13, 134 प्लस 4 कितना होगा? 138। इन संख्याओं का योग कितना है? 138 है। इन संख्याओं का योग 138 है। 11वीं और 12वीं संख्या के बीच में तुलना की गई है। 11वीं और 12वीं का अनुपात, 11वीं संख्या अनुपात 12वीं संख्या, 11वीं और 12वीं का, 11वीं संख्या 12वीं संख्या का 25% है। इनका 25% है। 25% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/4। 25% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/4। या फिर आप यहाँ कैसे 100% है तो 25% काट का इनफ 1/4 होता है। तो ये कितना है? 1। तो ये कितना होगा? 4। इनका योग कितना होगा? अनुपातों का योग कितना हो जाएगा? 5। और ये इनका योग कितना बता रहा है? 11वीं और 12वीं का कितना बता रहा है? 138। पूछा किसका है? 12वीं संख्या पूछिए। तो 12वीं संख्या का मान कितना है? 4। टोटल का मान कितना है? 5 × 138। तो 12वीं संख्या क्या आ जाएगी? अपनी 12वीं संख्या आ जाएगी 4/5 × 138। करो 8 चौका 32 और 13 चौका 52, 52 और 3 55/5, 11 5 55, पॉइंट 4 कितना है? 110.4। या फिर क्या कह इसका 12वीं कितनी है? 552/5। तो अपन किसी संख्या ज्ञात करनी है, 12वीं संख्या ज्ञात करनी, अगर 11वीं संख्या ज्ञात करनी होती तो 1/, योग कितना है? 5, 1/5 × 138। देखो अपन सवाल में क्या दे रखा है? 25 संख्या को कितना दे रखा है? 67। इनमें से प्रथम 10 का कितना दे रखा है? 64। और अंतिम का 13 संख्याओं का कितना दे रखा है? गुणेत्तर। यदि 11वीं और 12वीं, 11वीं संख्या 12वीं संख्या का 25% है तो 12वीं संख्या का 25 संख्या है, जो कि एवरेज कितना है? 67। फर्स्ट 10 का एवरेज कितना है? 64। लास्ट 13 संख्याओं का एवरेज कितना है? गुणेत्तर। अब देखो क्या एवरेज कितो कम है? एवरेज कितो कम है? 3। टोटल कम कितना हो जाएगा? 30। और एवरेज कितो ज्यादा है? 2। टोटल कितो ज्यादा हो जाएगा? 26। टोटल 26 ज्यादा हो जाएगा। टोटल में देखो कितना की कमी है? 4 की कमी। ये 4 की कमी हुई है, ये पूर्ति कौन करेगी? जो 2 संख्या मिस हुई है वही करेगी। और किसी संख्या मिस हो रही है, 11वीं और 12वीं संख्या मिस हुई है। 11वीं और 12वीं संख्या को योग ज्ञात कर लें। क्यों आप 11वीं और 12वीं संख्या कौन ज्ञात कर सकता? पहले क्या ज्ञात करना पड़ेगा? 11वीं और 12वीं संख्या का योग ज्ञात करेंगे। 11वीं और 12 इनका एवरेज कितना है? 67 × 2। कितने की कमी है? 4 की। 4 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 11वीं और 12वीं का योग कितना हो जाएगा? 138। अब 11वीं और 12वीं संख्या के बीच एक कंडीशन दी है। 11वीं संख्या 12वीं संख्या का 25% है। 25% को मतलब 1/4
4, 1/4 है तो कहना मतलब आ कितनी है, 1 आ कितनी है 4, आ दोनों को योग कितना है 5, योग 5 है, ये योग कितना, कौन सी संख्या ज्ञात करनी है, 12वीं संख्या ज्ञात करनी है। 12वीं संख्या ज्ञात करें तो 12वीं का अनुपात कितना है 4, 4/5 इंटू 138 कितना आ जाएगा 552/5, 12वीं संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन पढ़ा हुआ, एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, CHSL 2018 में आया हुआ प्रश्न है। देखो CHSL 2018 में आया हुआ प्रश्न है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। n संख्याओं का औसत 58 है। ये अपन यहाँ कौन बताओ कितनी संख्या है, सीधो कह दियो कि n संख्याओं का औसत, n संख्याओं का औसत, n संख्याओं का औसत, n संख्या है जिसकी वो औसत कितना है 58 है, 58 है। यदि 65% यदि 65% संख्याओं में 65% संख्याओं में प्रत्येक संख्या में 16 की वृद्धि, यानी प्रत्येक संख्या ना 16 बढ़ा दिया, प्रत्येक संख्या में 16 की वृद्धि हुई और शेष प्रत्येक संख्या में 9 की कमी हुई है, तो नया औसत क्या होगा, अपन नया औसत ज्ञात करना है। अब देखो अपन ध्यान कौन संख्या कितनी है, n संख्याएं हैं जिनका औसत 58 है। n संख्याओं का 65% संख्या में 16 की वृद्धि होगी और शेष प्रत्येक संख्या में, यानी प्रत्येक संख्या में 16 की वृद्धि। अगर प्रत्येक संख्या ना आप बढ़ाने ला रहा तो प्रत्येक संख्या में बढ़ाएंगे, तो सब प्रत्येक संख्या में बढ़ाने ला रहा तो कहना मतलब औसत भी क्या होगा 16 बढ़ेगा। अब शेष प्रत्येक संख्या में 9 की कमी, शेष प्रत्येक संख्या में कमी कर रहे हैं, तो जो बाकी शेष 65% ये कितनी 35% संख्या है वहां 9 की कमी आई, तो अपन ज्ञात करना है कि नयो औसत की है। ये क्वेश्चन आया हुआ है CHSL 2018 में, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तो ध्यान दो एना पर बिल्कुल शॉर्ट से तरीका में क्या करना। तो देखो संख्या कितनी 65% संख्या में, एन एक बार भूल लो, 65% संख्या में प्रत्येक में 16 की वृद्धि, 65% संख्या कितनी होगी 35% संख्या। अब हम अनुपात ले वहां पर काट दें, 5 से काट देते हैं, 13 5 65, 7 5 35, इनका अनुपात कितना हो गया 13:7 और टोटल संख्या है 100%। n का मान क्या है 100% संख्या है, वो 65% संख्या और 35% जगह अनुपात आ गया 13:7। इनका अनुपात कितना आ गया 13:7 आ गया। इन 65% संख्याओं में प्रत्येक में 16 की वृद्धि हुई है, प्रत्येक में 16 की वृद्धि हुई है। प्रत्येक में 16 की वृद्धि का मतलब औसत है वो कितना बड़ा है 16 बड़ा है, तो टोटल वृद्धि कितने की हुई है, संख्याएं कितनी हैं 13, अनुपात कितना है संख्याओं का 13। मैं 16 को 13 से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा 208 की वृद्धि होगी। कितने की वृद्धि होगी 208 की। और जो 35% संख्या प्रत्येक में 9 की कमी, एवरेज में कितने की कमी हो गई 9 की कमी हो गई, तो टोटल कमी कितने की हो गई 63 की कमी हो जाएगी। 63 की कमी, 9 7 63 की कमी होगी। अब देखो फर्क क्या पड़ा है कि 208 तो बड़ा है और 63 की कमी हुई है, तो टोटल में कितने की वृद्धि हुई है, टोटल में वृद्धि ज्ञात करें 8 8 3 5 145, 145 की वृद्धि टोटल में हुई है। टोटल में वृद्धि कितनी हुई है 145 की वृद्धि हुई है, तो एवरेज में कितने की वृद्धि हो जाएगी, औसत में वृद्धि। देखिए औसत में अपन वृद्धि कितना ही करनी है, औसत में वृद्धि, औसत में वृद्धि, औसत में कितने की वृद्धि हो जाएगी, टोटल बढ़ गया 145, एवरेज बढ़ाना है तो एवरेज में कितने की वृद्धि 13 संख्याएं प्लस 7 संख्याएं कितनी होगी टोटल 20, 20 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 20 को आप भाग दें कितना जो 7.25 की वृद्धि करनी, तो 7.25 की हुई है, औसत में वृद्धि हुई है नए औसत में, तो नया औसत हो जाएगा, नया औसत,
नया औसत क्या होगा, नया औसत हो जाएगा, पहले औसत कितना है n संख्याओं का 58, वृद्धि कितनी की हो गई 7.25 की, जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 65.25, नया एवरेज कितना आ गया 65.25, नया एवरेज कितना आ गया 65.25। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो n संख्या है, मांगो एवरेज 58 बता दी, 65% संख्याएं, 65% संख्याओं प्रत्येक में 16 की वृद्धि हुई है। 65% और 35% बांटा तो 5 को काट दें 7 5 35, 13 5 65, 13:7, टोटल कितनी होगी 13 और 7 20, टोटल कितनी होगी 13 और 7 20, प्रत्येक में 16 की वृद्धि हुई है। टोटल वृद्धि ज्ञात करनी है, संख्याएं कितनी है 13, कितना आ जाएगा 208, टोटल में कमी कितने की हुई है, एवरेज में कितने की कमी हुई है 9 की, टोटल में कमी कितने की आ गई 13 की, कितना बढ़ गया 145 बढ़ गया। एवरेज को क्या करना है, नए एवरेज में क्या हुई 145 की वृद्धि हुई है, एवरेज में वृद्धि ज्ञात करनी है, सॉरी टोटल संख्या में कितना की वृद्धि हुई है 145 की, एवरेज में कितने की वृद्धि हुई है, संख्याएं कितनी है, अनुपात ले लिया इनका 13:7, तो 13 और 7 कितना हुआ 20, 20 से भाग देंगे, एवरेज में कितने की वृद्धि हुई है 7.25 की वृद्धि हुई है। नया एवरेज ज्ञात करना है तो 58 में कितना जोड़ देंगे 7.25, नया एवरेज कितना आ जाएगा 65.25, 65.25, 65.25। तो क्वेश्चन समझ में आ रहा है, सभी के समझ में आ रहा है। देखो आगे क्वेश्चन आप और पढ़ना बढ़िया सो क्वेश्चन, जैसे मैं बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन जैसे आपके CSSL है, CPU है, CGL है, इनमें आए हुए क्वेश्चन आपके लिए छांट करके लेके आता हूं, कम से कम 2-3 घंटे मेहनत करता हूं। तो आप भी मेहनत किया करो मेरे साथ, ज्यादा से ज्यादा लाइव आओ। देखो अगला क्वेश्चन आप ले 33 संख्याओं का औसत, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन है। 33 संख्या है जिसकी औसत कितना है, 33 संख्याओं का औसत, 33 संख्याओं का औसत, 33 संख्याओं का औसत दिया है। 33 संख्याओं का औसत 74 है, 74 है। 33 संख्या की औसत कितना है 74। प्रथम 17 संख्याओं का, प्रथम 17 संख्याओं का औसत, 17 संख्याओं का औसत, पहली 17 संख्या, प्रथम 17 संख्याओं का औसत 72.8 है। प्रथम 17 संख्या का औसत कितना है 72.8। अंतिम 17 संख्याओं का, अंतिम 17 संख्याओं का, अंतिम 17 संख्याओं का औसत, अंतिम 17 संख्या है जिसकी औसत कितना है 77.2। अंतिम 17 संख्याओं का औसत कितना है 77.2, 77.2 है। तो 17वीं संख्या क्या होगी, तो 17वीं संख्या क्या होगी। देखो पहले तो आप करा, फिर मैं थाने का एग्जाम में प्रश्न है भाई मैं ये कह रहा हूं कि 17वीं संख्या को बाहर रखा जाए, 17वीं संख्या को बाहर रखा जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। पहले अपनी 17वीं संख्या ज्ञात करना सीखेंगे, उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊंगा। ऐसे 33 संख्याओं का औसत कितना है 74। 33 संख्या है जिसकी औसत कितना है 74। पहली 17 लास्ट 17, 17 और 17 क्या होगी 34 होगी, 17 और 17 34 संख्याएं होगी। संख्याएं कितनी है 23। एक नंबर ऐसा है जो डबल बार आया है, एक नंबर ऐसा है जो डबल बार आया है, यानी एक नंबर है जो 2 बार आने ला रहे, वो नंबर जो है 17वां नंबर है, 17वां नंबर है, 17वीं संख्या है। तो अपन ज्ञात करनी है 17वीं संख्या। तो देखो क्या ज्ञात कराना, 33 संख्याएं, टोटल संख्याएं कितनी 33, जिनका एवरेज कितना है 74। फर्स्ट 17 का एवरेज कितना है 72, सॉरी फर्स्ट 17 है जिनका एवरेज कितना है 72.8। लास्ट की 17 संख्याएं हैं उनका एवरेज कितना है, लास्ट की 17 संख्याएं इनका एवरेज कितना है 77.2। अब देखो आप पहली 17 संख्या और लास्ट 17 संख्या, टोटल संख्याओं का एवरेज, टोटल 33 संख्याओं का एवरेज कितना है 74। अब वो देखो आप पहली 17 संख्या को एवरेज टोटल ना कितना कम है, कितना कम है इनसे, देखो टोटल एवरेज से कितना कम है, घटाएं 74 में से 72 पॉइंट तो ये आ जाएगा 1.2,
38। 1.2 क्या है? कम है, माइनस है। ये तो क्या है? औसत में कमी है। अपन से टोटल 17 संख्या। अब देखो टोटल इंटू कितने से कर देंगे? 17 से। अब आगे का संख्या हम देखो कितना की 74 है, और इनका लास्ट 17 संख्याओं का कितना है? लास्ट 17 संख्याओं का कितना है? 77.2। इनमें क्या है? वृद्धि है, और वृद्धि कितने की है? 3.2 की है। 3.2 की टोटल, तो औसत में वृद्धि है, टोटल संख्या में वृद्धि है, तो इंटू कितना कर दिया मैं? 17। एन आप गुणा करते हैं, एन गुणा करते हैं। एन एक बढ़िया तरीका है। यहाँ भी नंबर कितने हैं? 17। यहाँ भी नंबर कितने हैं? 17। नंबर क्या है? सेम है। 8 देखो 1.2 औसत बढ़ 8 है, औसत के 1 यहाँ पे 1.2 घटा है, यहाँ पे औसत क्या है? 3.2 बढ़ा है। तो टोटल एवरेज की बात करा तो कितना बढ़ है? एवरेज 2 बढ़ है, और नंबर कितना है? 17। 17 2 34 की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। 34 की वृद्धि हुई है। किसके कारण? एक संख्या ऐसी है कि 2 बारी आने ला रही है। ये एक नंबर क्या हो रहा है? डबल आ रहा है, वो नंबर किससे? 17। 17वीं संख्या क्या हो जाएगी? 17वीं संख्या। अब देखो 17वीं संख्या ज्ञात करने, पीछे अपन क्वेश्चन बीच में क्यों एक नंबर मिस कर दियो, 2 नंबर मिस कर दिया, या 3 नंबर मिस कर दिया, इन टाइप का क्वेश्चन चलने ला रहा है। तो बेम क्यों एक नंबर मिस होने के कारण क्या होने ला रही? कमी होने ला रही, तो वापस जोड़ के क्या करने ला रहे? पूर्ति करना। लेकिन अब एक में देखो एक नंबर डबल है, जगह के कारण क्या? 34 की वृद्धि। कहने का मतलब वो नंबर 34 क्या है? बड़ा है। वो नंबर 34 बड़ा है, तो वो नंबर क्या हो जाएगा? 17वां नंबर क्या है? 74 प्लस 34 जोड़ेंगे 8 7 3 10 108। तो 17वीं संख्या क्या है? 108। तो 17वीं संख्या क्या आ जाएगी? 108। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखो अपन किधर 33 संख्या को दे दियो, 17 संख्या को दे दियो, लास्ट 17 संख्या को दे दियो, संख्या कितनी होगी? 17 और 17 34। एक नंबर ऐसा था जो डबल बार आ रहा था, वो नंबर क्या था? 17वां नंबर। 17वें नंबर में क्या होने ला रही है? 34 की वृद्धि होने ला रही है। तो कहना मतलब 17वां नंबर है वो 34 बड़ा है। 17वां नंबर 34 बड़ा है, तो एवरेज में 34 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 17वां नंबर क्या है? 108। 17वां नंबर क्या है? 108। अब देखो आ गया समझ में? ऐसा ही सेम का सेम क्वेश्चन आया था। अगर आगे देखो आइडो है वो बता दो। सेम का सेम था, थोड़ा सा यहां से आगे मैंने चेंज कर दिया। 13 संख्याओं का औसत 72 है। प्रथम 17 संख्याओं का औसत कितना है? 72.8। अंतिम 17 संख्याओं का औसत कितना है? 77 अंतिम 17 संख्याओं का औसत कितना है? 77.2। यदि 17वीं संख्या को बाहर रखा जाए, यहां से थोड़ा सा चेंज करिए, यदि 17वीं संख्या को बाहर रखा जाए, 17वीं संख्या को बाहर रखा जाए, बाहर रखा जाए, 17वीं संख्या 12 रखा जाए, तो औसत क्या होगा? तो औसत क्या होगा? अगर 17वीं संख्या ना आप 12 रखा तो औसत के वह वो आ चीज पूछिए। ये क्वेश्चन मैंने आपको 17वां नंबर याद करना बता दी। ये क्वेश्चन सेम का सेम सीजीएल मेंस 2018 में आया था। सीजीएल मेंस 2018 में आया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 33 संख्याओं का औसत 74 है। प्रथम 17 संख्याओं का औसत 72.8 है। अंतिम 17 संख्याओं का औसत 70.2 है। यदि 17वीं संख्या को बाहर रखा जाए तो औसत क्या होगा? 17वें नंबर नहीं आप 12 छोड़ दें तो शेष संख्या को औसत की होगी, वो चीज अपन ज्ञात करनी है। देखो संख्याएं कितनी? 33। तरीका वही रहेगा, पहले 17वां नंबर ज्ञात करना पड़ेगा। 33 संख्या को एवरेज 74, फर्स्ट 17 का, अंतिम 17 का। ये तो फर्स्ट 17 का कितना है? फर्स्ट 17 का एवरेज कितना दिया है? 72.8। लास्ट 17 का कितना दिया है? 77.2। प्रथम 17 संख्याओं का कितना है? 72.8। और अंतिम लास्ट 17 संख्याओं की तो 72.8 और इनका कितना है? 70. टोटल का क्लास टोटल 33 संख्याओं का कितना है? टोटल 33 संख्याओं का कितना है? 74। अब वो देखो कितना कम है? 1.2 कम है, और एवरेज कम है टोटल में इंटू 17, ये कितना है? 3.2 ज्यादा है इंटू एवरेज है, ये कितना हो जाएगा? 17। अब वो तो है नंबर बराबर है, तो अपन कोई दिक्कत वाली बात कौन सी? तो अंतर ले लेंगे तो भी केवल आ रही है 2 की वृद्धि इंटू 17, कितना हो जाएगा? 17 2 34। कहने का मतलब जो नंबर डबल बार आ रहा है वो कितना ज्यादा बड़ा है? कितना बड़ा है? 34 बड़ा है। तो 17वां नंबर क्या हो जाएगा? 17वां नंबर
17वीं संख्या हो जाएगी, 17वीं संख्या होगी, एवरेज कितना है 74 और 34 कितना हो जाए 108। 17वां नंबर क्या है 108, 17वां नंबर 108 है। इसको बाहर रखा जाए तो क्या होगा? अब देखो n 12 रखा तो कि बाकी तो एवरेज में मैंने जोड़ ला रही, बाकी तो एवरेज में क्या है 74 ही जुड़ा है। ये 34 क्या हो रहा है, बाहर रखेंगे तो ये 34 क्या होगा, कम होगा। 34 क्यों है वो एवरेज भी 34 बड़ो है, ये संख्या 34 बड़ी है तो ये एवरेज क्या होगा 34 कम होगा। टोटल 34 कम होगा, एवरेज में कितने की कमी होगी? तो अगर 17वें नंबर को बाहर रखें, यदि 17वां नंबर बाहर, यदि 17वीं संख्या न हो तो औसत, यदि 17वीं संख्या न हो तो औसत कितना आ जाएगा? अब देखो आ संख्या वो एवरेज कितना है 74, अब 74 एवरेज है और आज संख्या की है 34 बड़ी है तो एवरेज टोटल बड़ी है 34, तो एवरेज में कितने की कमी करेंगे 34 बटे संख्याएं कितनी है 33, एक को बाहर रख दिया तो संख्याएं कितनी बची 32, संख्याएं कितनी बची 32, संख्याएं 32 बची है तो इनको काट दीजिए 17 बटे 16, 17 में 16 का भाग देंगे 72 माइनस 1.1, ये कितना हो जाएगा 72.9, कितना है एवरेज कितना होगा 72.9 होगा, एवरेज कितना है 72.9। सीजीएल मेंस 2018 में आया था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखो अपन 33 संख्या दे दी, पहली 17 दे दी, लास्ट 17 दे दी, 17वीं संख्या 12 रखा है तो एवरेज की तो थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया गया है। 17वीं संख्या को बाहर रखा जाए तो औसत क्या होगा, 17वीं संख्या 12 रखांगा तो देखो 74 तो एवरेज में जुड़े कितना ज्यादा है 17वीं संख्या 34 बड़ी है तो एवरेज होगा वो 34, टोटल में कितने की कमी होगी, टोटल में कितने की कमी होगी 34 की कमी होगी, बाकी तो एवरेज के साथ जुड़न ला रहे हैं 34 की कमी होगी, तो कितने की कमी होगी 34 की कमी होगी, एवरेज में कितने की कमी होगी 34 बटे संख्याएं कितनी बची है, टोटल संख्याएं कितनी है 33 है, एक संख्या को बाहर रखा गया, कितनी संख्याएं होगी 32 संख्या होगी तो आप एवरेज में कितना ही कमी हो 1.1 की कमी आ जाए कितना हो जाएगा 72.9, कितना हो जाएगा 72.9। 17वीं संख्या को बाहर रखा जाए तो कितना है 72.9। समझ में आ रहा है ना सभी को? नेक्स्ट, आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी पढ़ेंगे कल।